अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वक्त हमारे देश भारत में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से पूरे देश में महामारी फैल रही है। शमशान में लोग जल रहे हैं लेकिन चिता कम पड़ रही है, कब्रिस्तान में कब्रें कम पड़ रही है। पूरे देश में महामारी के बीच मुसलमान तो शुरू से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ देश का अंधभक्त, देश का हिंदू मेजॉरिटी अंधभक्त अब धीरे धीरे मोदी के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट कर चुका है। और मैं अंधभक्तों के 5 ट्वीट का जिक्र इस वीडियो में करूंगा, जहां पर उन अंधभक्तों ने मोदी जी का समर्थन किया, जहां पर मोदी जी ने NRC CAA जैसा बिल लाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की, और उस बिल का समर्थन उन अंधभक्तों ने किया जिनकी माँ और बहनें हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर गए और आज उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलत इंसान का समर्थन कर दिया। और आज उन ट्वीट का जिक्र करते हुए हम अंतिम मोड़ पर आएंगे कि ये देश किस ओर जा रहा है। तो आइए, आज मजे लेने का वक्त है, अफसोस करने के साथ साथ। तो बात करते हैं अदिति सिंह, रायबरेली से MLA हैं, रायबरेली से बीजेपी की MLA अदिति सिंह। अदिति सिंह बीजेपी की विधायक कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने बजट सत्र के दौरान राम मंदिर निर्माण में हम लोगों द्वारा समर्पित सहयोग राशि की प्रशंसा की। यह हम सभी रायबरेली वासियों के लिए गर्व की बात है कि हम सब राम लल्ला के भव्य मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे पाएं। जय श्री राम। ये बात है 25 फरवरी 2021 की, और आज अप्रैल महीने में इनका ट्वीट आता है बेचारी, 24 अप्रैल 2021, आज ही का, कल ही का ये ट्वीट है। इस ट्वीट में रायबरेली की ये बीजेपी कैंडिडेट क्या कहती हैं, नीड एन ICU बेड विद डायलिसिस फैसिलिटी इन लखनऊ। यानी एक एरिया की ये MLA है, एक कंस्टिट्यूंसी के ये विधायक का है MLA, और ये MLA राम मंदिर बनाने के लिए उत्सुक थी। और जहां पर योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल की जगह राम मंदिर बनाने की बात कर रहा था, तो माननीय अदिति सिंह जी समर्थन कर रही थी कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, वहां पर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को नहीं चाहिए था। और आज इनकी माँ बहन अगर कोई बीमार हुई, उनको ICU नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो ये ट्वीट कर रही कि हमें उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुमने पब्लिक से वोट राम मंदिर के नाम पर लिया और बीजेपी ने राम मंदिर बनाकर आपको दिया, तो आज तुम्हें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, वेंटिलेटर क्यों चाहिए? अगर तुम्हारी मां या तुम्हारी बहन को कोरोना वायरस हुआ है तो जलाकर खत्म करो उनको, हॉस्पिटल ले आने की क्या जरूरत है? क्योंकि हॉस्पिटल नाम की कोई भी चीज अब भारत में मौजूद नहीं है। तो यही होता है जब आप बातिल ताकतों का साथ देते हैं और कमजोरों को पर आप अन्याय करते हैं। दूसरा ट्वीट, अभिषेक यादव जी आए हैं प्रोफाइल पिक्चर में श्री राम का फोटो। जब लखनऊ में मस्जिद तोड़ने की बात हो रही थी, रोड में मजार तोड़ने की बात हो रही थी, तो अभिषेक जी बहुत खुश हो गए थे। यह है दूसरे अंधभक्त, सेकंड अंधभक्त। तो अभिषेक यादव कह रहे थे, आए हाय गजब योगी जी, दिल की बात सुन ली, चलो छाती पीटना कब से शुरू कर रहे हो, जय हो। यह बात उन्होंने मुसलमानों को कही, क्योंकि मजार अक्सर रोड के किनारे हैं, जितने मंदिर उतने ही मजार हैं। और योगी ने क्या कहा था, लखनऊ UP में सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का योगी ने निर्देश दिया था। तो यह बहुत खुश हो गया कि मुसलमानों को इससे बहुत दिक्कत होगी। वो अलग बात है कि सड़कों पर मंदिर भी है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब इसके रिश्तेदार, इसके दोस्त तड़प तड़प कर मर गए ऑक्सीजन के बिना, तो यही अभिषेक यादव योगी आदित्यनाथ को टैग करके लिखता है, ये सबको मरवा देगा योगी, सबको पॉजिटिव करवाएगा, ये बच जाएगा, आम जनता मरती जाएगी। हाय 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 हाय, हे भगवान किसको चुन लिया हमने, ये संत के भेष में राक्षस, या तो लॉकडाउन लगवा दो या हमें गोली मरवा दो। अब देखा नहीं जाता अपने को तड़पते हुए, दम तोड़ते हुए। क्यों मिस्टर अभिषेक यादव, तुम्हें राम मंदिर चाहिए था, तुम्हें NRC चाहिए थी, तुम्हें मुसलमानों की मस्जिद तोड़ने में मजा आ रहा था, मुसलमानों के मजार से तुम्हें प्रॉब्लम था। और आज जब तुम्हारे रिश्तेदार कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं और तुम यहां पर कह रहे हो कि योगी सबको मरवा देगा, योगी मरवाएगा सबको, क्योंकि तुमने योगी को इसीलिए चुना है। और तुम भगवान को क्या दोष देते हो कि भगवान ने क्या लिख रहा है भगवान के बारे में, हाँ, हे भगवान किसको चुन लिया हमने, तुमने चुना है। यस, भगवान ने नहीं चुना है, परमेश्वर अल्लाह ने नहीं चुना, तुमने चुना है।
तुम्हारे करतूत, तुम जैसे घिनौने लोग जब तक दुनिया में हैं तब तक योगी जैसे घटिया इंसान सीएम और मोदी जैसा फालतू इंसान पीएम बनता रहेगा। यही अल्लाह का दुनिया में सिस्टम चलता है, क्योंकि तुम जैसे नीच लोग इस दुनिया में रहते हैं जो माइनॉरिटीज के साथ गलत होते हुए खुश होते हैं, उनका साथ नहीं देते बल्कि अन्याय का साथ देते हैं। और आज तुम्हारे लोग मर रहे तो तुम अपनी छाती पीट रहे हो। कल यही अभिषेक कह रहा था कि छाती कब से पीट रहे हैं। देखिए ये ट्वीट अभिषेक का, ये क्या कह रहा है, क्या है, गजब योगी जी गजब, दिल की बात सुन ली, चलो छाती पीटना कब से शुरू कर रहे हो, जय हो। और आज यही अभिषेक यादव छाती पीट कर रो रहा है और कह रहा है कि हमने किस जालिम को चुन लिया है। तो आज अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो कब खोलोगे। तो आइए तीसरा और इससे भी बड़े अंधभक्त के बारे में बात करते हैं जिनके साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है। वो है शशांक दीक्षित। तो हमारे मित्र शशांक दीक्षित मेरा मित्र नहीं है। भारत में हम हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, हर हिंदू मेरा मित्र है। उस हिसाब से हमारे मित्र शशांक दीक्षित लिखते हैं 20 अप्रैल 2020 का ये इनका 8 बजे सुबह का ट्वीट है कि एवरी स्टेट नीड्स अ योगी नाउ। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत के हर राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए। अब इसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद एक मुस्लिम अर्थक्वेक में पूछ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, उसे गाइडलाइन चाहिए कि अर्थक्वेक में हमें क्या करना चाहिए। तो ये भगवतारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाला शशांक दीक्षित उसे टैग करके लिखता है कि कागज ढूंढ लो। मुसलमानों को ताना मार रहा था कल तक, अरे मुसलमानों कागज ढूंढ लो, कोई हॉस्पिटल कोई स्कूल तुम्हें नहीं मिलेगा, कागज ढूंढ लो कागज। अब इसके साथ क्या हुआ, आज ही के महीने में, अप्रैल के महीने में शशांक दीक्षित ट्वीट करके कहता है कि मेरी मौसी की हालत बहुत क्रिटिकल है, आया है, ऑक्सीजन लगा हुआ है फिर भी 65 से ऊपर नहीं जा रहा है, कोई डॉक्टर भी नहीं दिख रहा है, एक बार सिचुएशन प्लीज देख लो। पेशेंट नेम नीरू मिश्रा और हॉस्पिटल का नाम राम मनोहर। क्या है, राम राज्य का डिमांड करने वाले ये दीक्षित साहब योगी आदित्यनाथ को आइडल मानने वाले और पूरे राज्य में योगी जैसा सीएम मांगने वाले के स्टेट में, उसके राज्य में इसकी मौसी को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, इसके बाद इसकी मौसी मर गई। फिर ये ट्वीट करता है, ये कागज ढूंढने वाले हमें कह रहे थे कि कागज ढूंढो, और ये ट्वीट कर रहा है कि मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, बिना प्लाज्मा के, मैं भीख मांगता रहा, कुछ नहीं किया आपने, किसी ने कुछ नहीं किया, मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, कोई मदद नहीं किया, मैं भीख मांगता रह गया। सुन शशांक दीक्षित जैसे भिखारी, अगर तुम मुसलमानों का बुरा चाहोगे और योगी आदित्यनाथ जैसे शख्स को अपने लीडर चाहोगे तो तुम्हारे भी माँ बहनों की इंतकाल ऐसे ही होगा, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। तुमने ये जालिम बादशाह चुना है, जालिम सीएम तुमने चुना है, तो इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना था और आज तुमने कर लिया। तो मैं सवाल करता हूं उन भक्तों से, क्या तुम अपना ट्वीट वापस लोगे? क्या तुम कहोगे कि हमसे गलती हुई है? और अगर हाँ, क्या तुम आगे भी बीजेपी को वोट दोगे? मैं कह सकता हूं कि ये आगे भी बीजेपी को वोट देगा। एंड फोर्थ अंधभक्त, इस वीडियो का लास्ट अंधभक्त शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा ने 14 अप्रैल को ट्वीट किया था, 14 अप्रैल 2021 की ये बात है, जब काशी मथुरा में वहाँ के कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि इस मस्जिद को चेक किया जाए कहीं इसके पीछे कोई मंदिर तो नहीं था। तो ये शिवम मिश्रा खुश हो गया और ये खुश होकर क्या लिख रहा था, अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, हर हर महादेव। क्या खुशी है, मुसलमानों के मस्जिद तोड़ने का फैसला क्या है, कितनी खुश हो गया ये शिवम मिश्रा। और आज जानते इसके साथ क्या हो गया, सुनिए इसके साथ क्या हुआ। इन्होंने लिखा है कि भैया मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट है, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, मदद करो। उसका दूसरा ट्वीट है, समय ख़त्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पे पहुंच गया, डॉक्टर बोले बस कुछ मिनट और, आप सभी का धन्यवाद। मुसलमानों का खुदने वाला, बनारस काशी मथुरा अयोध्या खुदने वाले की अपने रिलेटिव की खुदाई हो गई। तो सही हुआ कि गलत हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस शिवम मिश्रा के घर वालों के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, अफसोस है मुझे कि इसकी माँ चली गई,
या इसका कोई रिलेटिव चले गया इन रामजादों की वजह से जिन्होंने गलत इंसान को वोट दिया है। इसको मरना चाहिए था, कोरोना वायरस से इसको मरना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह इसका कोई रिलेटिव मर गया। हो सकता है वो भी बीजेपी का वोटर हो और लोगों ने मोदी को वोट दिया है। तो आज काशी मथुरा की खुदाई करने वालों के घर में ही खुदाई हो गई, तब जाकर इन्हें पता चल रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आशीष पांडे हैं, ये लिखते हैं कि अखिल कटियार मेरा छोटा भाई मेरा दोस्त नहीं रहा, क्या करूं, इमोजी सैड वाला। ऑक्सीजन के लिए एडमिट होने के लिए उसकी वाइफ दर दर भटकती रही, लखनऊ से लेकर इटावा तक हमारे सिस्टम ने उसे मार दिया। नो मिस्टर आशीष पांडे, तुम गलत कह रहे हो, सिस्टम ने उसे नहीं मारा है और उसकी बीवी दर दर भटकती रही। सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये फेलियर तुम्हारे द्वारा चुनी गई बीजेपी सरकार, तुम्हारे सीएम योगी आदित्यनाथ और तुम्हारा पीएम नरेंद्र मोदी का फेलियर है। इट इज नॉट अ सिस्टम फेलियर। तुम गलत कह रहे हो, तुमने वोट देकर शैतान को चुना है और आज उस शैतान के करतूत से तुम्हारे माए बहनें तड़प तड़प कर मर रही है। जब फिर दर दर एक औरत राम राज्य में भीख मांग रही तो तुम कह रहे हो कि सिस्टम का फेलियर है। दिस इज नॉट अ सिस्टम फेलियर, ये तुम्हारा फेलियर है, तुम्हारे वोट का फेलियर है, तुम्हारी सरकार का फेलियर और तुम्हारे बाप योगी और मोदी का फेलियर है, जिसका खामियाजा तुम और तुम्हारे खानदान और आने वाली तुम्हारी नस्लें भुगतेगी। ये बात सत्य है। आप में से जिस किसी को भी लगता हो कि मेरी बातें सही हैं और मैं सही रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं, इनके बारे में सही बात कह रहा हूं, तो कमेंट में लिखिए यस। और आप में से कोई भी इंसान हिंदू या मुसलमान अगर उसको लगता हो कि मेरी बातें गलत है और मैं गलत कह रहा हूं, ये लोग सही है, तो फिर आप कमेंट में नो लिखिए, क्योंकि देश आजाद है, आपको बोलने की आजादी है। जब तक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, आप बोलते रहिए। जिस दिन वाकई में राम राज्य आ जाएगा, आप बोलने के भी लायक नहीं रहेंगे और आपकी मां बहनें मर जाएंगी तो आप ट्वीट करने के भी लायक नहीं रहोगे। आप जानते हैं कि मोदी जी के इस देश में क्या हुआ? एक बेड में तीन मरीजों को रखा गया और तीनों कोरोना वायरस पॉजिटिव। एक बेड में 3 मरीज, तीनों कोरोना वायरस पॉजिटिव। और इस बात को खुद आज भारत का सबसे बड़ा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया और नरेंद्र मोदी को टैग किया, सर @PMO इंडिया, मोदी जी उठो, आप कुछ करो। विथ अपॉलॉजीज टू इंशा 3 पेशेंट ऑन अ सिंगल बेड, सर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उठो, आप कुछ करो। यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी ये नहीं दिखा गया कि ये लोग हिंदू हैं। इसके बावजूद भी मोदी सरकार में एक बेड में 3 कोरोना पॉजिटिव को रखा गया। इससे शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और आज एक हिंदू पुजारी को बेड नहीं मिल रहा था तो ओवैसी साहब ने अपने इसरा हॉस्पिटल में, फुल AC हॉस्पिटल, 5 स्टार टाइप हॉस्पिटल, साफ सुथरा हॉस्पिटल में इस बूढ़े पुजारी को उन्होंने भर्ती करा दिया। तो बताओ मोदी अच्छा कि ओवैसी अच्छा? बात कमेंट में रखो और लिखो मोदी अच्छा या ओवैसी अच्छा। अगर मोदी अब भी आपके नज़र में अच्छा है तो हिंदुओं लिखो मोदी अच्छा। अगर ओवैसी को आपने पहचान लिया तो देश के हिंदुओं लिखो ओवैसी अच्छा, कमेंट में लिखो ओवैसी अच्छा। अब मैं आपको एक खतरनाक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की दिखानी चाहूंगा। शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत। 12 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी मौत को खो दिया। तड़प रहे मरीजों को मास्क दबाकर ऑक्सीजन देने की कोशिश करते रहे परिजन। 6 घंटे में 12 गंभीर संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। सिस्टम की टूटती सांसों को संभालने की कोशिश, यही हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, जबकि 9000 टन ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी ने सप्लाई कर दिया दूसरे देशों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और आज अपने देश के नागरिक दर दर भटक रहे और मर रहे हैं। और आप जानते हैं 3 स्टेट की मैं बात करूंगा जहां पर तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं। मध्य प्रदेश की हालत, भोपाल 187 बॉडी को एक साथ जलाया गया, 187। दूसरा उत्तर प्रदेश, इतनी बॉडी जल रही है कि वॉल खड़ा करना पड़ रहा है। और तीसरा है गुजरात, जहां पर लोगों की बॉडी बिखरी हुई है शमशान घाटों में और वहां कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों कोई कुछ करेगा भाई? आप सबने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को राम मंदिर बनाने के लिए। आपका राम मंदिर तैयार हो रहा बनके। अब आपको ना स्कूल मिलेगा, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। हाँ, मुसलमानों ने ओवैसी साहब को वोट दिया था और दलितों ने औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिया था और इम्तियाज़ जलील साहब ने 20,000 लिक्विड ऑक्सीजन लाकर खड़ा कर दिया ताकि वहाँ के लोग ना मरे। यह है MIM की पावर।
और असद साहब को वोट देने वाले मुसलमान जो कई सालों से असद साहब को वोट दे रहे हैं, उन्होंने असरा जैसे हॉस्पिटल, आलिशान हॉस्पिटल बनाए जिसमें 2300 से ज़्यादा बेड है, और ओवैसी हॉस्पिटल बनाए जिससे 2200 से ज़्यादा बेड है, यानी दोनों में मिलाकर 4500 बेडों वाला हॉस्पिटल ओवैसी साहब ने बनाया है। और वहाँ के लोग ऑक्सीजन भी मिल रहा है और एम्बुलेंस भी मिल रहा है। तो डिसाइड आपको करना है, क्या आपका वोट मोदी को जाएगा राम मंदिर के लिए, या फिर आने वाले इलेक्शन में हिंदू मुसलमान मिलकर ओवैसी साहब का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो इतने ही तक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।